आप यकीन करें इन चावलों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। आप ये बेहतरीन बीफ पुलाव घर में बनाएं और फैमिली के साथ इंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ बीफ पुलाव। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चियों का पेस्ट बना लिया है मैंने। गोश्त भी उबल रहा है और दूसरे चले पे हम मसाला तैयार कर लेंगे इसका, जब तक गोश्त हमारा उबल जाता है। प्याज लिए हैं मैंने, इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे और प्याज को अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे हम। ये ईद स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ पुलाव की। इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी और दूसरे हिस्से में मैं आपके साथ एक हदीस मुबारक शेयर करूंगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इसमें मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है। इसमें हम और लाल मिर्चें शामिल नहीं करेंगे, बस ये हरी मिर्चों से ही ये चावलों में जायका आएगा मिर्चों का। और एक प्याज डाल दिया मैंने। आप चाहें तो इसमें मैश की हुई दही भी डाल सकते हैं। मैंने प्याज और इसमें दही नहीं डाली, सिर्फ टमाटर डाला है मैंने। टमाटर के साथ बीफ पुलाव बना रही हूँ। इसमें 1.5 चम्मच नमक जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1.5 कप ही चावल हैं कच्ची बासमती के। और इसमें गरम मसाला ग्राइंड किया हुआ डाल रही हूँ और ज़्यादा मसाला जात नहीं डाल रही, बस ये 2 मसाला जात जाएंगे। आप चाहें तो इसमें किसी भी ब्रांड का बीफ पुलाव का मसाला जो ब्रांड का होता है वो डाल सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा नहीं डाल रही मसाले जात, बस 2 चीज़ों से ही तैयार कर रही हूँ बीफ पुलाव। और हरी मिर्चों से इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू और जायका बनता है। अब इमली का पल्प इसको अच्छी तरह मैश करके छान लेंगे और इसको डालेंगे, ताकि हमारा मसाला बेहतरीन बन के तैयार हो और चावलों में जायका बना रहे। इसकी वजह से, इमली की वजह से बेहतरीन जायका आता है। मसाले को इतना पकाना है कि प्याज और टमाटर वगैरह अच्छी तरह मैश हो जाएं और साबित ना रहें। इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे और मसाले को अच्छी तरह पका के इसमें जो गोश्त है उबल चुका है हमारा, मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त। ये है बीफ, लेकिन इसकी बोटियाँ छोटी रखी हैं, बड़ी हड्डी वाला गोश्त नहीं लिया है मैंने। आप जब भी बीफ पुलाव बनाएं तो इसमें चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल करें और हड्डी वाला इस्तेमाल करें, इससे बीफ पुलाव बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। इस मसाले को ढक के पकाएंगे ताकि मसाला और गोश्त अच्छी तरह यकजा हो जाए और बेहतरीन किस्म का पक के तैयार हो जाए। फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे जब मसाला पक जाए। 1.5 कप चावल है हमारे पास, तो हम 3 कप इसमें पानी डालेंगे। चावलों को मैंने धो के अच्छी तरह पानी इनका निकाल लिया है। मसाला अच्छी तरह पक रहा है। अब इसमें पानी डाल देंगे हम। 3 कप पानी है। 1.5 कप चावलों के लिए 3 कप पानी काफ़ी है। पानी को उबाल आने देंगे, फिर इसमें चावल डाल देंगे। चावलों का पानी निकाल लेंगे पहले, फिर इसमें डाल देंगे। अब आपके साथ मैं एक हदीस मुबारक शेयर करती हूँ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी ज़ौजा पर इतना रश्क नहीं आया जितना हज़रत ख़दीजा पर आया था। हज़रत ख़दीजा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई बकरी ज़िबा करते तो उसका गोश्त हज़रत ख़दीजा की सहेलियों को ज़रूर भिजवाते थे। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ख़दीजा के बारे में कहती थी कि आप उसको हज़रत ख़दीजा को याद करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हज़रत ख़दीजा मेरी दुखों की साथी है, आप तमाम अज़वाज तो मेरे सुख में मेरे साथ आई हो। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते थे कि हज़रत ख़दीजा से ही मेरी औलाद है। आपको ये हदीस मुबारक पसंद आई होगी और इससे आपके ईमान में
मेहमान ताज़ा हुआ होगा। बीफ पुलाव भी ये अब इसको हम दम लगाएंगे। पानी खुश्क हो गया है और चावल ने अपना साइज़ निकाल लिया है। तकरीबन 20 मिनट का दम लगाएंगे और दम नहीं खोलेंगे। 10 मिनट चूल्हा बंद करने के बाद भी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बेहतरीन खुशबूदार बीफ पुलाव बनके तैयार हो गया है। और इसका कलर भी बहुत अच्छा निकला है चावलों का। अब इसको डिश आउट करेंगे। यकीन करें इस चावलों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। ये खुशबूदार पुलाव बना है और इसका गोश्त भी बहुत ज़्यादा नरम है। आप चावलों में चर्बी वाला और हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करें, उससे चावल और ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप घर में ये बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन